बहुत समय पहले जब भगवान शिव अपनी प्रसिद्ध शैली तांडवनराय में नृत्य कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें नटराज के नाम से जाना जाता है, बानासुर ने अपने 1000 हाथों से लयबद्ध रूप से ड्रम बजाकर भगवान शिव को नृत्य करने में मदद की। बानासुर से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा, जो कुछ तुम चाहो वह मेरे लिए पा सकते हो, क्योंकि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। बानासुरा रिप्लाइड, हे प्रभु, यदि आप चाहे तो आप मेरे नगर में रह सकते हैं, केवल मुझे मेरे शत्रुओं के हाथ से बचाने के लिए कभी कभी मुझे अपने हथियारों से लड़ने की बड़ी प्रवृत्ति महसूस होती है और मैं एक उपयुक्त योद्धा की तलाश में निकल जाता हूँ। दुर्भाग्य से हर कोई मेरी असाधारण शक्ति को जानकर कोई साथी न मिलने पर चकित होकर भाग जाता है। मैं तो बस अपनी बाहों को पहाड़ों से पीट पीट कर अपनी खुजली मिटाता हूँ। इस प्रकार मैं अनेक बड़े देव पर्वतों को टुकड़े टुकड़े कर डालता हूँ। देवता शिव को एहसास हुआ कि उनका आशीर्वाद बानासुर के लिए परेशानी बन गया है और उन्होंने उसे संबोधित किया, दुष्ट, तुम लड़ने के लिए बहुत उत्सुक हो, लेकिन चूंकि तुम्हारे पास लड़ने के लिए कोई नहीं है, इसलिए तुम परेशान हो। यद्यपि आप सोचते हैं कि मेरे अलावा दुनिया में आपका विरोध करने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अंततः आपको और भी अधिक सक्षम व्यक्ति मिल जाएगा। उस समय तेरे दिन पूरे हो जाएंगे और तेरी विजय की पताका फिर न फहराई जाएगी। तब तुम अपनी झूठी प्रतिष्ठा को टुकड़े टुकड़े होते हुए देखोगे। देवता शिव की बात सुनकर बानासुर अपनी शक्ति से बहुत फूला हुआ था। वह इस बात से खुश था कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उसके टुकड़े टुकड़े कर सकेगा। राक्षस पहाड़ों को तोड़कर और लोगों को चोट पहुंचाकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, जबकि अर्जुन जैसे अच्छे वीर भक्त लोगों की मदद करते हैं। बानासुर की एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम उषा था। जब वह विवाह के योग्य हो गई और सो रही थी, तो उसने एक रात एक अत्यंत सुंदर राजकुमार अनिरुद्ध का सपना देखा। उसने वास्तव में उसे पहले कभी नहीं देखा था और न ही उसके बारे में पहले कभी सुना था। वह स्वप्न से जाग उठी और बहुत जोर से बोली, मेरे प्यारे प्रियतम, तुम कहाँ हो? इस तरह अपनी बाकी सहेलियों के सामने आने से वह थोड़ी शर्मिंदा हो गई। उषा की एक मित्र चितालेका थी, जो वानासुर के प्रधानमंत्री की बेटी थी। चितालेका और उषा घनिष्ठ मित्र थे और बड़ी जिज्ञासा से चितालेका ने पूछा, मेरी प्यारी सुंदर राजकुमारी, अभी तक तुम्हारी शादी किसी जवान लड़के से नहीं हुई है, नहीं तुमने अब तक सपने में भी किसी लड़के को देखा है, इसलिए मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप इस प्रकार चिल्ला रहे हैं। आप किसे खोज रहे हैं? आपका उपयुक्त साथी कौन है? चितालेका की पूछताछ सुनने पर उषा ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय मित्र, मैंने सपने में एक अच्छा युवक देखा जो बहुत ही सुंदर है। उनका रंग सांवला है, उनकी आंखें बिल्कुल कमल की पंखुड़ियों की तरह है और उन्होंने पीले वस्त्र पहने हुए हैं। उसकी भुजाएं बहुत लंबी है और उसकी सामान्य शारीरिक विशेषताएं इतनी मनभावन है कि कोई भी युवा लड़की आकर्षित हो जाएगी। उसके स्वप्न से ओझल होते ही मैं निराशा के भंवर में फंस गया हूँ। मेरे प्रिय मित्र, मैं इस अद्भुत युवक, मेरे हृदय के वांछित को पाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। उषा की बातें सुनकर चित्रलेखा ने तुरंत उत्तर दिया, मैं आपके शौक को समझ सकता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि यह लड़का इन 3 लोगों, ऊपरी, मध्य और निचले ग्रह प्रणालियों के भीतर है, तो मुझे आपकी संतुष्टि के लिए उसे ढूंढना होगा। यदि तुम स्वप्न से उसे पहचान सको तो मैं तुम्हें मानसिक शांति प्रदान करूँगा। अब मैं आपके निरीक्षण के लिए कुछ तस्वीरें बनाऊंगा और जैसे ही आपको अपने इच्छित पति की तस्वीर मिल जाए, मुझे बताएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ है, मैं उसे यहाँ लाने की कला जानता हूँ। इसलिए जैसे ही आप उसे पहचान लेंगे, मैं तुरंत इस ग्रह प्रणालियाँ, साथ ही साथ कई मनुष्य। चित्रलेखा एक महान रहस्यमय योगिनी थी और जैसे ही उषा ने तस्वीर की पहचान की, हालांकि उनमें से किसी ने भी उसे कभी नहीं देखा था और न ही उसका नाम जानता था, चित्रलेखा तुरंत समझ गई कि तस्वीर कृष्ण के पोते अनिरुद्ध की थी। उसी रात उन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की और बहुत ही कम समय में द्वारका नगरी पहुंच गई। उसने महल में प्रवेश किया और अनिरुद्ध को अपने शयन कक्ष में एक बहुत ही भव्य बिस्तर पर सोते हुए पाए। चित्रलेखा अपनी रहस्यमय शक्ति से तुरंत अनिरुद्ध को उसी सोई हुई अवस्था में
संदीपुरा शहर में ले आई ताकि उषा अपने वांछित पति को देख सके। उषा तुरंत खुशी से खिल उठी। उसने गुपचुप तरीके से शादी कर ली और अनिरुद्ध की कंपनी का आनंद बड़ी संतुष्टि के साथ लेने लगी। जिस महल में उषा और चित्रलेखा रहती थी वह इतना मजबूत था कि किसी भी पुरुष के लिए उसमें प्रवेश करना या अंदर देखना असंभव था। गुपचुप तरीके से विवाह करने के कारण उषा और अनिरुद्ध महल में एक साथ रहते थे और दिन ब दिन उषा का अनिरुद्ध के प्रति प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाता था। उषा ने अपने बहुमूल्य परिधानों से अनिरुद्ध को प्रसन्न किया। उनके बैठने की जगह पर फूल, आवासीय प्रयोजनों के लिए अन्य सामान थे, दूध और शरबत जैसे अच्छे पेय और अच्छे खाने के सामान जिन्हें चबाया या निगला जा सकता था। उषा ने अनिरुद्ध को अन्य सभी बातें भुला दी और बिना विचलित हुए उसका ध्यान और प्यार अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम हो गई। प्रेम और मधुरता के ऐसे माहौल में अनिरुद्ध लगभग खुद को भूल गया था और उसे याद नहीं आ रहा था कि समय के साथ वह अपने असली घर से कितने दिनों तक दूर रहा था। महल के गृहस्वामी और चौकीदार ने देखा कि उषा के साथ कुछ हो रहा है। बानासुर आश्चर्यचकित रह गए। वह दूसरे महल की ओर दौड़ा जहां उषा रहती थी। वहां उन्होंने देखा कि उषा और अनिरुद्ध साथ बैठे बातें कर रहे हैं। उषा और अनिरुद्ध एक साथ बहुत सुंदर लग रहे थे। अनिरुद्ध प्रद्युम्न का पुत्र था जो स्वयं कामदेव है। बानासुर ने अपनी बेटी और अनिरुद्ध को एक उपयुक्त जोड़े के रूप में देखा। फिर भी पारिवारिक प्रतिष्ठा के लिए उसे यह संयोजन बिल्कुल पसंद नहीं आए। बानासुर को समझ नहीं आ रहा था कि वास्तव में वह बालक कौन है। उन्होंने इस तथ्य की सराहना की कि उषा तीनों लोकों में से किसी को भी अधिक सुंदर नहीं चुन सकती थी। अनिरुद्ध का रंग चमकीला और सांवला था। उन्होंने पीले वस्त्र पहने हुए थे और कमल की पंखुड़ियों के समान उनकी आंखें थीं। उसकी भुजाएं बहुत लंबी थीं और उसके अच्छे घुंघराले नीले बाल थे। उसकी चमकती बालियों की चमकती किरणें और उसके होठों पर सुंदर मुस्कान निश्चित रूप से मनमोहक थी। फिर भी बानासुर बहुत क्रोधित था। हालांकि अनिरुद्ध जानता था कि उसका होने वाला ससुर बिल्कुल भी खुश नहीं है और वह उस पर हमला करने के लिए महल में कई सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है। इस प्रकार कोई अन्य हथियार न मिलने पर अनिरुद्ध ने एक बड़ी लोहे की छड़ी पकड़ ली और बानासुर और उसके सैनिकों के सामने खड़ा हो गए। उसने दृढ़ता से यह संकेत दिया कि यदि उस पर हमला किया गया तो वह सभी सैनिकों को लोहे की छड़ से जमीन पर गिरा देगा। बानासुर और उसके सैनिकों की टोली ने देखा कि वह लड़का अपनी अजेय छड़ी के साथ मृत्यु के अधीक्षक की तरह उनके सामने खड़ा था। अब बानासुर के आदेश से चारों ओर से सैनिक उसे पकड़ने और गिरफ्तार करने का प्रयास करने लगे। जब उन्होंने उसके सामने आने का साहस किया तो अनिरुद्ध ने उन पर छड़ी से वार किया, जिससे उनके सिर, पैर, हाथ और जांघें टूट गईं और वे एक के बाद एक जमीन पर गिरने लगे। उसने उन्हें वैसे ही मार डाला जैसे बाजों के झुंड का सरदार एक के बाद एक भौंकने वाले कुत्तों को मारता है। इस तरह अनिरुद्ध महल से भागने में सफल रहे। बानासुर युद्ध की विभिन्न कलाओं को जानता था और शिव की कृपा से वह जानता था कि नागपाश, सांप के फंदे का उपयोग करके अपने विरोधी शत्रु को कैसे गिरफ्तार किया जा, और इसलिए महल से बाहर आते ही अनिरुद्ध को पकड़ लिया गया। जब उषा को खबर मिली कि उसके पिता ने अनिरुद्ध को गिरफ्तार कर लिया है तो वह दुख और भ्रम से अभिभूत हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और खुद को रोक न पाने के कारण वह बहुत जोर जोर से रोने लगी। वर्का में पूरी कहानी का खुलासा हुआ। भगवान कृष्ण और येदा राजवंश के सदस्य सनतपुरा शहर पर हमला करने के लिए तैयार हुए। अगले एपिसोड का इंतजार करें। इस बीच कृपया श्रील प्रभुपत द्वारा लिखित कृष्ण पुस्तक पाएं। कृपया सदस्यता लेना न भूलें। इन कृष्ण भावनाभावित कहानियों को देखने के लिए भगवान कृष्ण और राधा रानी आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं।